अरे बोले अर्जुन सुनिए भगवान। जब होश आया अर्जुन को तो भगवान से कहा कि भगवान आप खड़े खड़े हमको पिटवाते रहे और मुझे बचाया नहीं, मैं बेहोश हो गया। भगवान नारायण ने कहा, कृष्ण ने कहा, प्यारे मैं क्या करता, मैं भी मजबूर था। जैसे आप मेरे भक्त हो उसी प्रकार से वो ताम्रध्वज भी हमारा भक्त है। अर्जुन ने कहा सुन। अरे बोले अर्जुन सुनिए भगवान। बोले अर्जुन सुनिए भगवान, ऐसा ही तो ये मर्यादा है। अब वो ताम्रध्वज भी तेरा हमसे ज्यादा भक्त करता है। अर्जुन ने कहा भगवान क्या वो हमारे से ज्यादा भक्त है? मेरे से ज्यादा भक्त है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा ऐसा है, वो कैसा मेरा भक्त है ये आपको बताऊंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा। कि बोले भगवान सुनो अर्जुन, ये सब तुमको बतलाऊं। बतलाने की वो बात है क्या, अब चलकर मैं दिखलाऊंगा। मैं बतलाने की बात नहीं करता, मैं आपको दिखलाऊंगा वो कैसा भक्त है। आप चलो मेरे साथ। उसी समय में कृष्ण ने अब किया है यम का ध्यान। भगवान ने किया सूर्य का ध्यान और प्रकट हुए उस दम वही असुर नंदन यमराज। सूर्य नारायण के पुत्र यमराज का ध्यान किया। यमराज आए और कहा बोलो क्या आज्ञा है। भगवान कृष्ण ने कहा आपको आज कुछ भेष बदलवाना है। महाराजा मौरध्वज के यहाँ चलना है। जो सत्यवादी राजा मौरध्वज है उसके यहाँ चलना है। अरे बोले हैं कृष्ण सुनो यम जी,
अपनाओ। मेरे कहने से यमराज आज तुम शेर के हरी बन जाओ। आज तुम्हें केहरी बनना है, केहरी शेर बनना है, शेर। यमराज ने तत्काल अपना वेश बदल लिया, केहरी का रूप धारण कर लिया। अर्जुन और कृष्ण ये ब्राह्मण बने, साधु का वेश बनाया और सुंदर राग गाते हुए भगवान कृष्ण चल रहे हैं। आज देखो कितना सुंदर सत्संग हो रहा है। अरे संतन के संग लागे, संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी अब सबकी बनेगी। हो अब हो ये तेरो बड़ो भाग दे, तेरी अच्छी बनेगी। अरे कागा से तो है हंस करेगो, हंस करेगो तुझे हंस करेगो। कागा से तो है हंस करेगो, हो तेरो मिट जाए और के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। इस प्रकार से आज दो साधु और एक शेर साथ में जा रहा है, बिगड़ी बन जाती है तो आत्मा कैसी हो जाती है? लाता है पवित्र भाव मानस भवन मध्य, अपातक मिटाता प्रेम ज्योति को जगाता है। गाता है तभी जीवन राघवेंद्र के चरित्र, अचित्त में उपासना का चित्र खिंच जाता है। जाता है जहान में महाजनी का खाता लिए, अब बिंदु जवाहिरात जो भजन कमाता है। माता है पिता है और जीवन विधाता रहे, और नाता नाम ही का राम सुखदाता से मिलाता है। नाता नाम ही का राम सुखदाता से मिलाता है। आ गए दोनों कहा? महाराजा मौरथ के यहाँ पर चलते चले आ रहे कि आए मौरध्वज, मौरध्वज की गए दुअरिया, शिव बिखरिया बन के ओ बिखरिया बन के बिखरिया बन के आए मौरध्वज की गए दुअरिया, प्रभु बिखरिया बन के यमराज को शेर बनाया।
साधु बने भिखारी। यमराज को शेर बनाया अपना बने भिखारी। ब्राह्मण का जब भेष बनाया साधु का वो भेष बनाया, ऐसे बने चररिया। ओ साधु का ये भेष बनाया चलते जाए डगरिया। आए मोरा तुझे जुअरिया भिखरिया बन के। जब महाराजा मारोध्वज के दरवाजे पर पहुंचे तो तत्काल लगाई आवाज, ए मैया भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। महाराजा मारोध्वज निकले बाहर, देखा संत हमारे दरवाजे पर आए। धन्य मेरा भाई, अरे मेरे द्वारे हैं संत भगवान, संतन को देखूं आव तो। महाराजा मारोध्वज ने दोनों संतों को प्रणाम किया। प्रणाम किया, जैसे प्रणाम किया तत्काल भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। आयुष कामयो पुत्र कामयो यशा कामयो तथा आरोग्यम धर्म वृद्धि सर्वभारम। महाराजा मारोध्वज ने कहा, भगवान आप आकर के मेरे इस गृह को पावन कर दिया है, पवित्र कर दिया है। आप जैसे प्रभु के चरणों की रज मेरे यहाँ आ गई, मेरे भाग्य खुल गए। लेकिन प्रभु आज्ञा करो, आपने इतना क्लेश कैसे उठाया है? कहा सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, आप जो कह रहे हो उसी का अनुमोदन करता हूं। कहा ऐसा मुझे आपके पास कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत की मुझे आवश्यकता नहीं। और कहा कृष्ण भगवान ने करके अब सब दे। कहा कृष्ण भगवान ने करके अब अस्तेर और सात हुए दिन अब सुनो ये भूखा मेरा से। राजा 7 दिन हो चुके हैं, ये मेरा शेर भूखा है, शेर ने कुछ भोजन नहीं पाया है। इस शेर को मेरे भोजन कराओ। महाराजा मारोध्वज ने कहा ये तो मेरा अहोभाग्य है, कितने मांस की व्यवस्था की जाए इस शेर के लिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा राजन विचार करो, ये मेरा शेर
ऐसा वैसा मांस नहीं खाए। क्यों? कहा सुनो, आज अरे बोले भगवान कि बोले भगवान सुनो राजन, ये साधु आज बतावेगा। ये साधु आज बताएगा। ए राजन, राजन सुत जो लौटा है, ए मेरे राजन सुत जो लौटा है, उसका ही मांस ये खाए। ये मेरा शेर क्या खाएगा? जो आपके घर में एक इकलौता बेटा ताम्रध्वज है, बस उसी का मांस खाएगा। वो कैसे खाएगा? आप और आपकी रानी दोनों मिल करके आरा से अपने इकलौते बेटे को बीच से चीर दो और तब मेरा शेर खाएगा। शर्त ये है आंसू नहीं निकलना चाहिए। बेटे को राजा रानी दोनों मिलकर के चीरो, एक आंसू ना आने पावे, मेरा शेर खाएगा। राजा कुछ देर के लिए चुप हो गए। उसके बाद में कहा, राजा हे संत भगवान, ठीक है आपने जो का बताया कि मैं जा करके हे भगवान कुछ राय मुझसे बुरा कर लूं मैं। कुछ राय रानी से ले लूं मैं, उसके फिर बाद यहाँ आकर बेटे का मांस तो दे दूं। अपनी रानी से उसके बाद प्रभु में आपके शेर को भोजन अवश्य कराऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। महाराजा मोरध्वज अंदर पहुंचे महलों में। जैसे महलों में पहुंचे जाकर के जैसे महलों में पहुंचे तत्काल रानी से बताया कि संत भगवान आपके इकलौते बेटे ताम्रध्वज का मांस शेर के लिए मांग रहे हैं, बोलो क्या करोगी? रानी को बड़ा क्लेश हुआ, लेकिन रानी ने कहा, स्वामी ऐसा है अगर संत दरवाजे से भूखा चला गया तो अपने गृहस्थी की मर्यादा ही चली जाएगी, इसलिए जो होगा सो देखा जाएगा। अब कोई इसमें दो राय नहीं। चलो
शर्त है हम और आप दोनों मिलकर के आरा चलावें बेटा के ऊपर, और आधा शेर खाएगा आधा घर में रहेगा। अब ताम्रध्वज को बुलवाया तो बेटा से पूरी बात बताया, तो बेटे ने कहा धन्य है माँ, अरे मेरा ये शरीर तो धन्य है, इस शरीर के जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय हुए, जो आज मेरा शरीर किसी के काम में लगने जा रहा है। ये तो नाशवान शरीर किसी के काम में नहीं आता है। इसलिए मैया आप चिंता मत करो। ये ताम्रध्वज कहने लगा माँ ऐ पिता ये क्या, अब तुम मेरे ऊपर दर्द मत लाओ। अरे काहे नैन नीर डाले, बोली के बाद अरे काहे नैन नीर डाले, चीर दे कुंवर को मैया चीर दे। काहे नैन नीर डाले, चीर दे कुंवर को मैया चीर दे। दुखदाई करुणा कंदल मैया मत बिचारे, दुखदाई करुणा कंदल मैया ना कुछ लावे। अरे आंसू का डोरा न गिरे माँ, नैन नीर बहावे मैया, मान ले बचनिया, चीर दे कुंवर को रानी चीर दे। देव सभी अब देख रहे हैं वहाँ स्वर्ग से ढाटे, देव सभी देख रहे हैं वहाँ स्वर्ग से ढाटे, देव वहाँ पर देख रहे हैं वहाँ स्वर्ग से ढाटे, देव सभी अब देख रहे हैं वहाँ स्वर्ग से ढाटे। फूल की माला चलती है नैन नीर बहावे मैया, मैया कोई तो असर दे, चीर दे कुंवर को रानी चीर दे। सुंदर ये साहित्य बना है राजा और रानी का, सुंदर ये साहित्य बना है राजा और रानी का। हाँ आर चलाने की समय है, आर चलाने का तो समय है, नैनन नीर बहावे मैया, मान तू बचनिया, चीर दे कुंवर को रानी, मान तू बचनिया, चीर दे कुंवर को अब तो भैया पुत्र कहता है मुझे चीर दो, माता के हाथ में आरा नहीं उठता है, माता के हाथ में आरा नहीं आता है। माता कहती मैं अपने लाल के ऊपर कैसे आरा चलाऊं, इकलौता मेरा बेटा है। अरे राजा रानी दोनों मिलकर शीश चलावे आरो,
राजा रानी दोनों मिलकर शीश चलाए राजा रानी दोनों मिलकर शीश चलाए आरो। जितना यारा नीचे चलता है, जितना यारा नीचे चलता, खून का चले फुहारों मैया, ऐसे बचन के सजनिया चीर दे कुंवर कोरा। काहे मैंने तीर डाले डाले, चीर दे कुंवर कोरा चीर दे। ओ मैया मान ले बचनिया चीर दे कुंवर को मैया चीर दे। शीश चलावे राजा रानी सोच बहुत है, राजा रानी सोच बहुत है। इकलौता बेटा मेरा है ऐसा सोचे मन में, इकलौता मेरा बेटा है ऐसा सोचे मन में, ऐसी सबकी बचनिया चीर दे कुंवर कोरा चीर दे। अब तो भैया राजा और रानी दोनों आरा चलाते चलाते आरा नीचे तक आया, दो पल हो गए बच्चे के, ताम्र ध्वज को बीच से दो टुकड़ों कर दिया, आधा लेकर के शेर के पास पहुंचे। शेर के पास जैसे टुकड़ा आधा रखा गया, शेर ने अपना मुंह पीछे को मोड़ लिया, मुंह नहीं लगाया, मुंह नहीं लगाया। राजा ने सोचा कोई गलती जरूर हुई। भगवान नारायण से पूछा, प्रभु ये आपका शेर मेरे बेटे को क्यों नहीं खा रहा है? मेरी भी गोदी खाली कर दिया और तुम्हारा शेर भी नहीं खा रहा है, प्यारे। और क्या होगा? आज मैंने श्रद्धा और भक्ति से आपके शेर को मैंने अपने आधा लाल चीर करके दे दिया, और प्रभु क्या चाहिए? भगवान ने कहा आपकी गलती है, आपकी रानी के एक बाएं आंख में आंसू आ गया, पहुंच जाओ, पूछो जाकर किस लिए आंख में आंसू आया है? राजा मौर्य जैसे पहुंचे जाकर के, हे देवी क्या तेरी आंख में आंसू आया? स्वामी आया। कहा शेर नहीं खा रहा है तेरे लाल को। कहा स्वामी तो मैं क्या करूं? मेरे आंख में आंसू इसलिए नहीं आया, मेरे पुत्र की मुंह में नहीं आया। आंख में आंसू इसलिए आया, भगवान के चरणों पर गिर के बोली रानी, प्रभु मेरे आंखों में आंसू इसलिए नहीं आया कि मेरा पुत्र समाप्त हो गया। आंख में आंसू इसलिए आया कि एक आधे भाग को शेर ने स्वीकार किया, आधा धड़ इतना भागा जो आज तक शेर ने भी नहीं स्वीकार किया। तत्काल भगवान ने क्या काम किया? तत्काल अपनी चतुर्भुजी मूर्ति का दर्शन कराया रानी को, और कहा ऐसा है भोजन जो आपने मेरी आज्ञा है
हम लोगों के लिए आप भोजन बनाइए और मैं भोजन करूंगा। कहा प्रभु भोजन, हाँ हाँ भोजन करो जाकर, बनाओ। तो जब रानी ने भोजन तैयार किया तो कहा अपने बेटे को बुलाओ। तो रानी ने कहा भगवान क्या तुम बता रहे हो? आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा इकलौता बालक था जो तुम्हारे शेर को मैंने दे दिया। मेरे पास कोई दूसरा लाल नहीं है। दोनों संतों ने कहा तो कहा पहले अपने लाल को पुकारो, 3 थाली लगाओ, 2 हम लोग हैं और एक अपने बेटे की थाली लगाओ। बेटे की थाली लगाई गई। भगवान नारायण ने जैसे भोग लगे और रानी से कहा अपने लाल को बुलाओ। और रानी ने आवाज लगाई, ताम्रध्वज चल आयो, दर्शन तुरंत दिखायो। रानी ने आवाज लगाई, ताम्रध्वज चल आयो, प्रभु ने दर्शन दिखायो। हर दर्शन को पाल दीने, प्राण बचे लाल के। दर्शन को पाल दीने, प्राण बचे लाल के। भजलो नारायण छुटियो सगरे जंजाल से। नारायण छुटियो सगरे जंजाल से। सतयुग में हरिश्चंद्र हुए, सत्य धर्म बिसरायो, जग में यश फैलायो। काश में बिक गए तीनों प्राणी, विप्र की रकम चुकायो, रकम चुकायो। दर्शन भगवान दीने, प्राण बचे लाल के। भजलो नारायण छुटियो सगरे जंजाल से। वही आज सत्य धर्म महाराजा मौर्यध्वज ने नहीं छोड़ा। महाराजा मौर्यध्वज ने सत्य धर्म को अपनाया, अपने लाल को आरे से काट कर दे दिया। अर्जुन को दिखाया, ऐ अर्जुन क्या तूने कुछ देखा? तेरे से ये बड़ा भक्त है नहीं है? अपने लाल को आरे से काट कर मेरे शेर को दे दिया। क्या तेरे में ये क्षमता है? ये उसका बेटा ताम्रध्वज है और ये तेरे से हजारों गुना बड़ा भक्त है, इसलिए मैंने आपको मारने के समय बचा नहीं पाया। संसार में मेरे अनन्य भक्त हुआ करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।